जय श्री राम। तो प्रिय साधकों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ कि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए हम मंत्र साधना की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बैठकर। क्या क्या नियमों का हमें पालन करना होता है, कौन से मंत्र का जाप करना होता है, कैसे हमें न्यास और विनियोग करना होता है और नकारात्मक शक्ति से हमें कैसे अपना बचाव करना होता है। तो मंत्र साधना से जुड़ी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो पहला पड़ाव होता है दिव्य दृष्टि का, मंत्र साधना का, वो 100% आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करवा सकते हैं और क्लास की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिव्य दृष्टि के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है, ये हमारी दोनों बाहों के बीच में जो बीच का पॉइंट होता है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस प्लेस को हम थर्ड आई का या आज्ञा चक्र बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको पीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसकी सहायता से हमारा जो ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर से बात कर सकते हैं और बहुत सारे किसी भी व्यक्तियों के शरीरों में झांक सकते हैं। मीन्स उनकी सूक्ष्म जो 7 चक्रास हैं, उनके शरीर के अंदर क्या परेशानी है, ये एबिलिटी जो प्राप्त होती है वो दिव्य दृष्टि मंत्र जाप साधना से ही प्राप्त होती है। तो आप दिव्य दृष्टि को ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके माध्यम से हमारा जो कार्य है सुगम है। हम जो अपने इष्ट देवता के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक तरीके से ये चाबी की तरह कार्य करती है। तो हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ बन जाता है और हमें देव दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं हमें दिव्य दृष्टि के लिए मंत्र का जाप करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि आप जब मंत्र का जाप करते हैं, अपने इष्ट देवता के एक बीज मंत्र को लेके आप उसका जाप करने लग जाते हैं, तो ये मानिए कि उस जाप की वजह से आपके शरीर के अंदर पूर्ण रूप से लाइट पैदा होने लग जाती है। मंत्र आपके पूरे शरीर के अंदर घूमने लग जाता है। जिनकी दृष्टि खुली हुई होती है वो मंत्रों को रीड भी करके बता देते हैं कि आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा ये मंत्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब आपका ओरा बन जाता है, मीन्स यही मंत्र जाप आपका जब पूर्ण रूप से शरीर में भरता है, तो हमारे जो 12 लेयर्स होती हैं ओरा के चारों तरफ, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, और ये ओरा इतना पावरफुल होता है कि बाहर की नकारात्मक शक्तियों से भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको टच भी नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा मंत्र चूज करना है जो कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये मोस्टली एक्टिविटी मैं अपने साधकों को चेक करके भी बताता हूँ। जो मेरे पास में मेडिटेशन क्लासेस सीखता है, तो उसके माध्यम से मैं उसकी एनालिसिस करके उसको सारी चीज़ें बताता हूँ कि भाई आपकी एनर्जी शिव शंकर से संबंधित है या बालाजी से संबंधित है या माता काली से संबंधित है, तो कृपया करके आप इस वाले बीज मंत्र को जल्दी से जपेंगे तो डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होंगी और आपकी जो दिव्य दृष्टि की 5 परतें होती हैं वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट होंगी। तो इसी प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं बता देता हूँ, आपको हमेशा से अपने ही बीज मंत्र का जाप करना है, या आपने कोई गुरु बनाया हुआ है तो आप अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें, तो वो सबसे बढ़िया आपके लिए होता है। जैसे कि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो आप हनुमान जी का बीज मंत्र ले सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः ओम।
तो दोनों साइड में आपको मंत्रों के ओम लगाने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपका मंत्र लॉक हो जाता है और उसकी एनर्जी कोई भी नकारात्मक शक्ति जज नहीं कर पाती और न ही खा पाती है। तो आपका ओरा जितना भी मंत्र जाप किया है वो आपके शरीर को लग जाता है। तो आपने मंत्र शिव की सेवा करते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम, और आप माता काली का करते हैं तो आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका बीज मंत्र आप कर सकते हैं। छोटे से छोटा मंत्र आपको लेना मंत्र है। साधना के अंदर हमें गुरु पक्ष को लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु पक्ष को लेने से हमारा बेनिफिट ये होता है, एक तो गुरु की शक्ति का भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि गुरु ने भी मंत्रों को जाप किया हुआ है तभी आपको गुरु मंत्र प्रदान किया है। तो आपने अपने गुरु मंत्र का ही जप करेंगे तो आज्ञा चक्र सबसे जल्दी जागृत होता है। सेकंड, जिन साधकों के कोई गुरु नहीं है, और ऐसे साधक मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी को क्या करना है, आप अपने ही इष्ट देवता को अपना गुरु धारण कर सकते हैं, या आप शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं। जब आप शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु बनाते हैं तो आपके जो 12 गोले होते हैं उनको एक कवच मिलता है गुरु तत्व, जो कि आपका, जैसे शिव शंकर को आपने गुरु बनाया है और उनके आप बीज मंत्र का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, इस प्रकार से, तो उसकी वजह से गुरु तत्व बन जाता है आपकी बॉडी के बाहर, जो कि सूक्ष्म आंखों से देखा जा सकता है, थर्ड आई के माध्यम से देखा जा सकता है, और वो एक गुरु की तरह प्रोटेक्शन भी देते हैं भोलेनाथ। तो इस प्रकार से गुरु पक्ष को आपको धारण करके आगे चलना चाहिए। जिनके पास में शरीरधारी गुरु नहीं है तो शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु बना लो, क्योंकि गुरुओं के गुरु तो भोलेनाथ ही है। तो दोस्तों, आपको एक लाल कलर का आसन ले लेना है और उसके ऊपर विराजमान होने के लिए सबसे पहले हमेशा से दाएं चरण से स्पर्श कराना होता है, वो भी अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए। जिनके पास गुरु मंत्र है उसका जाप करते हुए पहली बार टच करो, फिर आपको लेफ्ट पैर रखना होता है। तो इस प्रकार से आसन भी हमारा एक तरीके से कवच बन जाता है गुरु मंत्र का। जिनके पास में गुरु नहीं वो ओम नमः शिवाय का जाप करके विराजमान हो सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि न्यास और विनियोग क्यों किया जाता है। न्यास और विनियोग के लिए मैंने प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाई है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको न्यास कैसे करना है और विनियोग कैसे करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, न्यास करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि भाई हम तो अशुद्धि से भरे हुए होते हैं, बट जब हम अपने शरीर के अंगों में एक देवता का आह्वान करके उसको स्थापित कर लेते हैं तो तभी हम कैपेबल होते हैं कि पर्टिकुलर ईश्वर का मंत्र जाप करने के लिए हमारी शरीर रेडी होता है। उससे पहले हमारा शरीर तो अशुद्धि होता है। तो न्यास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अब मान ले किसी ने गुरु का मंत्र लिया हुआ है, अब गुरु का न्यास कैसे पता चलेगा? तो भाई कुछ नहीं करना, तो आपने क्या करना है, जैसे आपके कर न्यास करते हैं हम, तो उसमें आप कह सकते हैं ओम गुरुवे नमः अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, गुरुवे नमः तर्जनीभ्याम समर्पयामि, गुरुवे नमः माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि, गुरुवे नमः अनामिकाभ्याम समर्पयामि, गुरुवे नमः कनिष्काभ्याम समर्पयामि, और ऐसे चरणों को स्पर्श करके गुरुवे नमः चरणम समर्पयामि, गुरुवे नमः ब्रह्मरंध्र समर्पयामि, गुरुवे नमः नाभिकमलम समर्पयामि, गुरुवे नमः कमरम समर्पयामि, गुरुवे नमः हृदयम समर्पयामि, गुरुवे नमः ब्रह्मरंध्र समर्पयामि। ऐसे करके हम एक कवच बनाएंगे, पीछे से टच करेंगे और ऐसे आप कर देते हैं। इस प्रकार से 3 बार आपको करना है अपना गुरुवे नमः, और ऐसे करके आपका ओरा लॉक हो जाता है। अब इसकी जो स्टेट बनी है, ये प्रक्रिया करने से आपके शरीर के अंदर जो आपके इष्ट देवता हैं वो स्थापित हो चुके हैं, या आपके गुरु महाराज स्थापित हो चुके हैं गुरु मंत्र को जपने के। इसी प्रकार से आप यदि किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम, या ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ, या किसी भी प्रकार का आप मंत्र करते हो, तो केवल आपको गुरुवे नमः की जगह उस मंत्र को दोहरा लेना है। ये न्यास हो गया। अब हम ईश्वर के पात्र बन गए हैं कि पूर्ण रूप से हम उनकी आराधना कर सकते हैं।
और उनकी एनर्जी को पुल कर सकते हैं। अब यहाँ का ये तरीका बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। अब आपने जो कवच लगाया था ये अपने ओरा को लॉक करके पीछे से, इसकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको जाप करते हुए कोई भी कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगी। यदि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपसे हृदय में श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी का ध्यान कर लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली महाराज, कृपया करके मेरी साधना के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना कर पाए। तो बाबा आपको मेरी रक्षा करनी है। देखो माता के साथ में दुर्गा माता, काली माता के साथ में भी हर देवी के साथ में बालाजी चलते हैं आगे की साइड में। तो सबसे पहले रक्षक तो बालाजी आगे, और बालाजी भक्ति करने वाले हैं जो कि सबसे बड़े भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं। तो एक भक्त की सुरक्षा प्रदान करने में बालाजी पूर्ण रूप से बल लगा देते हैं। और जब भी आप उनका ध्यान करते हैं तो सबसे बढ़िया आप बालाजी का ही ध्यान करें, हनुमान जी का ही, तो डेफिनेटली आपकी हर प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र गणंत नकारात्मक शक्ति से रक्षा हो जाती है। केवल प्रार्थना करने मात्र से, जरूरी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर कोई मंत्र का जाप करें या सुरक्षा घेरा कुछ बनाए, कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर बजरंग बली का नाम आ गया वहाँ पर सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। सबसे मेन जाप करने से पहले भी एक आपको संकल्प कर लेना है। संकल्प किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो संकल्प करने से हमारी जो एनर्जी है, जो हम बनाना चाहते हैं, तो हम देवताओं को बता देते हैं कि भाई हम तो स्वार्थी है और स्वार्थ हमारा क्या है कि हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, या हमें कुंडलिनी जागरण करनी है, या आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप कह सकते हैं। कोई व्यक्ति काम धंधे से परेशान है या कोई नौकरी के लिए कर रहा है या कोई संकटों के निवारण के लिए, तो वो अपना हाथ में जल लेके संकल्प करना है न्यास के बाद में। तो जल इस प्रकार से ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा फूल, थोड़े से पीले चावल, 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। और जल आपको इस प्रकार से लेके आप प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु भगवान, आप 3 बार विष्णु भगवान का आप ध्यान करना है कि विष्णु विष्णु विष्णु, इस प्रकार से आप फिर संकल्प लगाएंगे। हिंदी में बता देता हूँ कि आपको प्यार से बोलना है, ध्यान करना है मन के अंदर कि हे विष्णु भगवान, मैं जो इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा नाम ये है, विकास सैनी है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे गोत्र ये है और मैं इस लोकेशन का रहने वाला हूँ। अपने पूरा एड्रेस आपको बता दिया है अपने इष्ट देवता को। उसके साथ में आपको प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं आपकी विशेष कृपा पाने के लिए ये जाप करने जा रहा हूँ, और कितनी माला का, जितना भी आप कर सकते हैं उतनी माला का आपको जाप का संकल्प ले लेना है कि बाबा आप कृपया करके मेरे जाप को स्वीकार करिएगा और मेरे संकल्प को सिद्ध कर दीजिए। मेरी सारे जाप की एनर्जी को, मेरी कुंडलिनी को बैलेंस करते हुए, मेरी थर्ड आई की परतों को मेल्ट करते हुए पूरा थर्ड आई पे फोकस कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सूक्ष्म जगत के और आपके दर्शन कर पाऊँ। तो आपको ऐसा कह के अपने जल को ऐसे छोड़ देना है, ऐसे गिरा देना है अपने इष्ट देवता के श्री चरणों के अंदर। तो ऐसा करने से आपका संकल्प सिद्ध होता है। अब हमारा शरीर भी जाप करने लायक हो चुका है। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, जो कि होता है मंत्र जाप साधना। तो दोस्तों अब आपको मैं अगले स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो अब हम उस लायक हो गए हैं कि देवता से हम जाप करने के लिए, तो जाप करने के लिए सबसे पहले शांत हो जाना है और पूर्ण रूप से इस प्रकार की आपकी जो मेन टेक्निक्स हैं वो समझ लीजिए। अभी बहुत सारे साधक मुझे बताते हैं कि हमें तो बताया गया है कि जाप करना है अपने इष्ट देवता को देखते हुए, सामने तस्वीर को देखते हुए हमें जाप करना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ कि आपका जाप और ध्यान एक साथ हो जाता है। तो आपने अपने थर्ड आई के प्लेस पर, क्योंकि अपने को जो एनर्जी ले जानी है, प्राण एनर्जी को, कुंडलिनी शक्ति को जो लेके जानी है, वो हमें आज्ञा चक्र के ऊपर लेके जाना है। तो आज्ञा चक्र पे हम यदि गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गुरु जी का ध्यान करेंगे। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर गुरु जी की इमेज की इमेजिनेशन करते हुए आप गुरु मंत्र का जाप करना चालू कर देंगे। और उसके बाद यदि आप
इष्ट देवता का मंत्र करते हैं, मीन्स आप शिव शंकर भोलेनाथ का करते हैं, तो आपको शिव का मंत्र का ध्यान भी कर सकते हैं, या शिव की इमेज का आप ध्यान करके थर्ड आई पे आप जाप करते रहना है। आपको मन को इस क्रिया को करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका मंत्र जाप बहुत परफेक्ट तरीके से होगा और आपका थोड़ा सा ध्यान भी पक जाएगा, आसन भी आपका इस तरीके से तो अब आपने जाप इस तरीके से कर लेना है। तो जाप मोस्टली किस प्रकार से करेंगे, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, इसको हम वाचिक जप बोलते हैं। और एक होता है कि आपने देखा होठ हिलते हैं और जीभ हिलती रहती है कुछ लोगों की, बट आपके कान को भी आवाज़ नहीं आती है। तो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, तो इस प्रकार के जप को हम उपांशु जप कहते हैं। और एक मानसिक जप होता है जिसके अंदर हमारी ना तो जीभ हिलती है और ना ही हमारा होठ फड़फड़ाते हैं, तो वो केवल सबसे सर्वोत्तम वही होता है, क्योंकि वाचिक किया हुआ जप केवल 20% ही हमें प्राप्त होता है। हम उपांशु जप करते हैं तो हमें कम से कम 50% तक हमें प्राप्त हो जाता है, पर जब हम मानसिक रूप से जप करते हैं तो हमें 95% का जाप की एनर्जी प्राप्त होती है। तो अब इनमें से आपको चूज करना है कि भाई आपको 95% का लाभ लेना है कि आपको 20% का लाभ लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप केवल शुरुआत से ही मानसिक रूप से जाप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और आपकी कुंडलिनी बहुत बढ़िया तरीके से तीर वेग से चलेगी। ओरा बनते ही कुंडलिनी आपके ऊपर चल देती है और पूर्ण रूप से आपके थर्ड आई के ऊपर आती है। अब बात करते हैं कि हमें अपनी दिव्य दृष्टि के लिए कितना जाप करना पड़ेगा। भाई जो मैंने किया है मैं आपको वो बता सकता हूँ। कम से कम आपको एक दिन के अंदर आसन के साथ इस विधि विधान का फॉलो करने के साथ में कम से कम आपको जाप करना है 100 माला का। आपका मंत्र बड़ा हो सकता है तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि सुबह कम से कम 1-1.25 घंटा आप जाप करें और 1 घंटा या 1.5 घंटा आप शाम को जाप करें। तो कम से कम आपको मंत्र जाप साधना में इतना समय तो देना ही देना है, क्योंकि भाई आपको सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप अपनी एनर्जी को क्रिएट करेंगे। जब आपकी एनर्जी के साथ में शरीर में घर्षण होगा, ब्रह्मरंध्र खुलेगा, ओरा बनेगा और साथ में कुंडलिनी शक्ति आपके थर्ड आई पे आएगी, तो तभी आप देख पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका आसन पे विराजमान भी हो गए, न्यास भी कर लिया और साथ में आपने संकल्प भी ले लिया और साथ में आपने जाप भी कर लिया। ये सारी एनर्जी आपकी बननी चालू हो गई। अब आप 100 माला तो कम से कम आप करेंगे। 100 माला को एक दिन में 50-51 में भी डिवाइड किया जा सकता है। आपका बड़ा मंत्र है तो उसी के अनुरूप आपको ध्यान रखना है। आप उसकी कम माला भी कर सकते हैं, बट जो मैंने किया था मैं वो बता रहा हूं। इसके बाद आसन से उठने के बाद उठते समय आपको जल दोबारा से ले लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हे माता काली, हे शिव शंकर भोले बाबा, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, या गुरु जी का करा है गुरु मंत्र का तो हे गुरु महाराज, कृपया करके मेरे द्वारा जो ये संकल्प लिया गया था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब आप स्वीकार करो और मेरे संकल्प को सिद्ध कर दीजिए। तो ऐसा कहने मात्र से वो जल आपको ऐसे ही अपने आसन के नीचे गिरा देना है और गिरा के ओम शंकराय नमः ऐसे टच करते हुए जल से टीका लगाते हुए ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः 2 बार इस तरीके से करके आसन को दंडवत प्रणाम करते हुए आपको उठ जाना है। ये हमारी मंत्र की साधना होती है और इसके अंदर मैंने बहुत सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू बनाए हैं, क्योंकि यदि आपका बेसिक अच्छा होगा तो बिल्डिंग भी उतनी बढ़िया बनेगी। तो यह जो आप सभी साधकगण जो कि ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हैं, तो उन सभी को भी समझ लेना है कि आप इस प्रकार से आपको जाप ध्यान कर सकते हैं। और मैंने इसके अलावा भी ब्रीफ में जाप करने के क्या फ़ायदे होते हैं और न्यास और विनियोग कैसे किया जाता है उसको खुद से प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप 100% से सिक्योर हैं। तो आपने सबसे पहले मंत्र जाप साधना को समझ लेना है, उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस फॉलो हर बार करना है। जितनी बार आप जाप करोगे उतनी बार ये प्रोसेस फॉलो करना है।
तो दोस्तों आप सभी साधकगणों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप अपना कमेंट जरूर करके भेजिए और मेरी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आप सभी प्यारे साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी, राम राम है जी।